हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड के बारे में। यह बायोलॉजी की पहली क्लास है। आज से बायोलॉजी क्लास भी शुरू हो रहा है। तो आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कितने भाग होते हैं, क्या होता है प्लाज्मा, क्या होते हैं रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, और एड्स और डेंगू, ये सब मलेरिया बीमारियां किस चीज़ से होती हैं और हमारे शरीर के रक्त के किस भाग को नष्ट करती हैं। आज इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि देखते हैं ब्लड का अध्ययन जो होता है उससे क्या कहते हैं। ब्लड के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? हेमटोलॉजी। हेमटोलॉजी कहा जाता है। और उसका एक नाम और भी है, सेरोलॉजी। हेमटोलॉजी या सेरोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को हेमटोलॉजी या सेरोलॉजी कहा जाता है। ब्लड का पंप जो होता है कौन करता है? ब्लड का पंप हमारे हृदय में होता है। हृदय या हार्ट। ब्लड का पंप कहाँ पर होता है? हृदय में। ब्लड ब्लड को लहू भी कहा जाता है, रक्त भी कहा जाता है, खून भी कहा जाता है। लहू जो है उर्दू शब्द है। लहू ये एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है खून। तो ब्लड जो होता है शरीर में, ब्लड जो है कहाँ पर जमा होता है? उसका स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज कहाँ पर होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन बोले तो प्लीहा, जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। तो ब्लड का स्टोरेज स्प्लीन में होता है। और ये और ब्लड का जो कब्रगाह होता है, ब्लड का कब्रगाह स्प्लीन को ही कहा जाता है। ब्लड जो होता है इसी में आकर ब्लड नष्ट हो जाता है, यानी जो उसमें खराब हो जाती हैं कोशिकाएं, सेल जो खराब हो जाते हैं ब्लड के। जैसे होता है कि आपका ये, जैसे डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका जीवन काल सबसे अधिक होता है 120 दिन। और आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल होता है, नहीं, डब्ल्यूबीसी 4 दिन का होता है। और ये आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हैं इनका जीवन काल सबसे अधिक होता है 120 दिन। अभी उनका अध्ययन आगे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर को शरीर से जोड़ सकता है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में दिया जा सकता है। और हमारे शरीर में ब्लड की जो मात्रा है 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन महिलाओं में आधा लीटर ब्लड जो होता है कम होता है। और ब्लड की मात्रा जो शरीर का लगभग 7% होता है। इसका पीएच मान 7.4 7.3 तक होता है, यानी ब्लड हमारा क्षारीय होता है। यहाँ बता चुके हम, महिलाओं में कम होता है, आधा लीटर लगभग, पुरुषों की अपेक्षा में 5 से 6 लीटर तक होते हैं ब्लड हमारे शरीर में। आगे हम देखते हैं ब्लड जो है उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ब्लड का एक भाग होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल, यानी जिसे रुधिराणु कहा जाता है। ब्लड जो होता है इसका एक भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग ब्लड सेल। ब्लड सेल को रुधिराणु या कार्प सेल कहा जाता है। जो ब्लड को 2 भागों में विभाजित करने पर उसमें सबसे अधिक जो होता है आपका 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। और ये जो रुधिराणु होते हैं ये 40 से 45% तक होते हैं, 40 से 45% तक। ब्लड का 90% भाग जो होता है, प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है जल होता है। और इसमें 7% प्रोटीन होती है और 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। और इसके जो फंक्शन होते हैं, ये कार्य क्या करता है प्लाज्मा? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बॉडी का टेम्परेचर, यानी जो हमारे शरीर का तापमान होता है उसे भी प्लाज्मा ही नियंत्रित करता है। प्लाज्मा में ही एक भाग होता है सीरम। सीरम में क्या होता है, जब हम फाइब्रोन्यूजीन नामक एक प्रोटीन होता है उसे निकाल लिया जाता है तो उसे प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है।
और ये जो हमारा 45% भाग रुधिराण होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो है मुख्य रूप से तीन जो ब्लड सेल यानी रुधिराण होते हैं, ये तीन भागों में बटा होता है। एक होते हैं आपके रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक होते हैं प्लेटलेट्स जो दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम इस रुधिराणु के बारे में आगे चर्चा विस्तार से करते हैं कि क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। बात करेंगे अब रुधिराणु। रुधिराणु जो होते हैं कार्प सेल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है। अब ये जो होते हैं तीन भागों में बटा हुआ है, जो कि 40% है। प्लाज्मा जो हमारे पूरे ब्लड का 60% था लगभग, और ये 40 से 45 होता है, प्लाज्मा 55 से 60 होता है। तो हम उसे प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके। अब हम जो मेन है इम्पॉर्टेंट जो होता है सब कुछ इसी में है, रुधिराणु में ही। तो रुधिराणु के बारे में हम बात करते हैं तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है आरबीसी, और दूसरा आपका है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये तीसरा आपका प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 लाख। 50 लाख बोले तो 5 मिलियन। 5 मिलियन यानी 50 लाख। और ये जो यल लिख दिया जाता है, यल का मतलब लाख होता है। और जैसे यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है ये 10,000 होती है, तो 10,000 को 10 के लिखा जाता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या जो होती है 2 लाख होती है। ठीक। और आगे हम जो अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अब विस्तार से देखते हैं। चलिए देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है, आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मैरो यानी जिसे हिंदी में अस्थिमज्जा कहा जाता है। और इस आरबीसी का जो नष्ट हो जाती है 120 दिनों, इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का, यानी 4 महीने तक लगभग। तो इसका नष्ट जो होता है कहाँ पर किया जाता है? स्प्लीन के द्वारा। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और यह इसके आरबीसी के जो निर्माण होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन, विटामिन और विटामिन B12 एंड द फोलिक एसिड, ये सब सहायक होते हैं। डब्ल्यूबीसी में नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका लाइफ जो है 120 दिन तक होता है। और भ्रूण अवस्था में, यानी जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसका जो होता है ब्लड का निर्माण स्प्लीन में नहीं होता है। स्प्लीन में नहीं होता है उसका निर्माण। उसका निर्माण लीवर में होता है। लीवर का एक भाग होता है मेसोडर्म, उसमें। और डब्ल्यूबीसी का एक सबसे इसमें दिया है, यानी ये जो होता है भ्रूण अवस्था में, एग्जाम में पूछता है कि जो भ्रूण अवस्था में है तो लीवर जो होता है भ्रूण अवस्था में इसका ब्लड का स्टोरेज करता है। और जब वयस्का यानी मतलब जब भ्रूण से बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो धीरे धीरे कुछ दिन तक लीवर ही उसमें काम करता है। लेकिन धीरे धीरे स्प्लीन जब तैयार हो जाता है कार्य करने के लिए पूरी तरह से, तो स्प्लीन पूरी प्रक्रिया को संभाल लेता है। ब्लड का स्टोरेज तब स्प्लीन में होने लगता है, नहीं तो भ्रूण अवस्था में लीवर में ही होता है। और जो डब्ल्यूबीसी हम बार बार भूल जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। जो रक्त का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ग्लोबिन लौह युक्त इसमें, यानी हीमोग्लोबिन जो है इसमें Fe पाया जाता है, यानी लोहे का अंश होता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाता है और ले आता है। इसी की मदद से ही यह प्रक्रिया संपन्न हो पाती है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर जैसे किसी में हीमोग्लोबिन जो होता है कम हो जाता है तो उसका जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है और उसे थकान महसूस होता है। यानी जो ऑक्सीजन से हमें
ऊर्जा प्राप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा बनाती है। शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का सही से आवागमन नहीं हो पाता है, तो ऊर्जा कम बनती है, और जब ऊर्जा कम बनती है तो आदमी को थकान, हरारत, बुखार ये सब महसूस होता है। यह पुरुषों में जो होता है, मेल में हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में, रक्त में 14 ग्राम पाया जाता है, और फीमेल में यह 13 ग्राम पाया जाता है। इसलिए यानी कि पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाती है, इसलिए पुरुष ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं, और महिलाओं में थोड़ा कम होता है, इसलिए महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। और इसमें होता है हीमोग्लोबिन से जो बीमारी होती है वो एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया जो महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है, जो महिलाओं में सबसे अधिक देखने को मिलता है। ज़्यादातर जब महिलाएं गर्भधारण करती हैं उस समय उनमें रक्त की कमी हो जाती है, और प्यूबर्टी काल में भी रक्त बाहर ज़्यादा गिरने के कारण एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, इसलिए हमें ऐसी सब्जियों या फलों का सेवन करना चाहिए जो लौह तत्व से भरपूर हो। लौह तत्व पाए जाने का कारण यह नहीं है कि मतलब हम लोहा या लोहे का बुरादा खा लें। हर चीज़ का एक इस तरह से नहीं होता। जैसे अगर हमें रोटी खाना है तो हम गेहूँ या गेहूँ का पेड़ ही चबा जाएं, तो इस तरह से नहीं होता है। लोहा जो होता है, जैसे पलकी होती है, इस तरह की जो हरी सब्जियां हैं उसमें लौह मात्रा अधिक पाया जाता है, तो आप उन सबको खा करके अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। या आयरन की गोलियां भी आती हैं, आयरन की गोलियां आती हैं, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराकर आयरन की गोली ले सकते हैं। इस तरह से हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य हम तो बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक बार और। आरबीसी की हर सेल में ऑक्सीजन पहुँचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने के कार्य जो है आरबीसी ही करती है। और सोते समय आरबीसी जो है हमारे शरीर में 5% कम हो जाता है। और जो लोग पहाड़ों पर यानी ऊंचाइयों पर जाने पर आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाती है, यानी जब आरबीसी में वृद्धि हो जाती है तो बीपी भी बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी है उसका अध्ययन जो है हेमोसाइटोमीटर से किया जाता है। आरबीसी की कमी से हम बता चुके महिलाओं में एनीमिया रोग ज़्यादा होता है और जॉइंटिस भी होता है। ये 2 बीमारियां होती हैं ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से। हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में सबसे मुख्य जो है वही हीमोग्लोबिन है। और आगे देखते हैं अब आरबीसी के बारे में। वाइट ब्लड सेल, अरे आरबीसी तो ख़त्म हुआ, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं अब हम। डब्ल्यूसी, इसे ल्यूकोसाइट्स भी, एक नाम इसका ल्यूकोसाइट्स भी है। ब्लड में जो होता है इसकी संख्या सबसे कम होती है, इसे हम बता ही चुके हैं, इसकी संख्या 10,000 होती है। और आरबीसी की जो संख्या थी 50 लाख और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख बता चुके हैं। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है 10,000। इसका निर्माण बोन मैरो, लिम्फो क्या है यहाँ लिम्फोनोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। बोन मैरो को मतलब आप जानते हैं, जो लोग बोन मैरो जो होता है ये हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, अगर आप चिकन या मीट ये सब का खाते होंगे तो कभी देखे होंगे हड्डियों के बीच में जो एक गाढ़ा सा खुरदरेदार पदार्थ जो पाया जाता है उसे ही बोन मैरो कहते हैं। उसे हिंदी में अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। और इसकी जो मृत्यु होती है ब्लड में ही हो जाती है, और इसका लाइफ 2 से 4 दिन तक होता है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितने का अनुपात होता है, 600:1। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कहाँ 50 लाख
और कहाँ 10,000, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए हम आगे देखते हैं, डब्ल्यूबीसी के कार्य को समझते हैं, इसके क्या कार्य हैं। डब्ल्यूबीसी के जो कार्य हैं, इसका मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों को रोगों के संक्रमण से बचाना एवं इम्यून सिस्टम को हमारे बढ़ाना। इसका सबसे प्रमुख कार्य है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। इसे हम उस तरह से समझाते हैं, डब्ल्यूबीसी के सबसे मुख्य जो कार्य होते हैं, यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए रक्षा करता है। इसको भी 3 भाग में बांटकर हम देखते हैं समझने के लिए। डब्ल्यूबीसी में एक होता है आपका एंटीजन, यहाँ देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी और मोनोसाइट है। एंटीजन जो होता है, यह आने वाली बाहर से जो जीवाणु आते हैं उनका पहचान करता है। बाहरी जीवाणुओं, जो बाहर से जीवाणु आते हैं शरीर के अंदर, उनका पहचान करता है और पहचान करके ये तुरंत जो है सूचना हमें, ये यहाँ से सूचना ले जाकर एंटीबॉडी को देता है। एंटीबॉडी जो होती है जीवाणुओं को मारकर नष्ट कर देती है, और जो जीवाणु बाहर से आए होते हैं उन्हें जो होता है, जो एंटीबॉडी जिन्हें मारकर नष्ट करती है, ये जो मोनोसाइट होता है उसे आकर खाकर समाप्त कर देते हैं। यानी मोनोसाइट में उनको एकदम पूरी तरह से मरे हुए जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। यानी जो होता है हमारा ये एंटीबॉडी, ये सूचना का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी में जो एंटीजन और एंटीबॉडी और मोनोसाइट, इनके बारे में हम बता रहे हैं। एंटीबॉडी जो है आने वाले बाहरी जीवाणुओं और विषाणुओं यानी बैक्टीरिया और वायरस जैसे खतरनाक बीमारियों को आने पर ये शरीर को तुरंत सूचना लेके जाता है एंटीबॉडी के पास। एंटीबॉडी जो होती है उन जीवाणुओं से लड़ती है। यानी एक तरह से मान लें, ये जैसे एंटीबॉडी है, जैसे हमारे देश के लिए बीएसएफ काम करती है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बॉर्डर पर खड़े होकर जो बीएसएफ वाले जैसे देश की रक्षा करते हैं, और जब कोई भी आतंकी हमला या कोई अप्रिय घटना ऐसी होती है जो देश के लिए घातक होती है, तो उसकी सूचना ये अपने अनुसार पहले कुछ करते हैं, फिर उसकी सूचना जो होता है आर्मी को देते हैं, तुरंत आर्मी को देते हैं। तो आर्मी आकर यहाँ पर एक्शन लेती है और उन सबको मारकर भगा देती है। और जो ये होते हैं, एक तरह से इन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है। यानी जो सफाई कर्मी जो होते हैं, ये आकर यहाँ पर जो कुछ बचा होता है अवशेष, उन सबको नष्ट करते हैं। यही सब प्रक्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार से आप डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ गए होंगे। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें एक तरह से डब्ल्यूबीसी जो है ये डब्ल्यूबीसी आपका जो है टी सेल नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टी सेल का जो अलग से नाम है उसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट वही नाम है, लेकिन इसे एक छोटे तरह से जानने के लिए उसका आकार जो होता है टी की तरह होता है। लिम्फोसाइट जो होता है, इसी लिम्फोसाइट से हमारी कोशिका जो ये टी सेल यानी लिम्फोसाइट से आरबीसी का निर्माण हुआ रहता है। जैसे कोई भी चीज़ हो तो उसका, जैसे एक घर बना होता है तो उसमें कई ईंटें मिलकर उस घर को बनाती हैं, उसी प्रकार टी सेल जो है यानी लिम्फोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी को बनाया होता है, और वो जो पूरा बन के तैयार हुआ है उसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो एक सबसे खतरनाक बीमारी है HIV उस वायरस का नाम है, और बीमारी का नाम जो है एड्स। हम एड्स के बारे में चर्चा करते हैं। एड्स जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स जो है ये हमारे लिम्फोसाइट यानी टी सेल को ही पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो जिसे लिम्फोसाइट यानी टी सेल जब नष्ट हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी ख़त्म हो जाता है। तो जब डब्ल्यूबीसी ख़त्म हो जाता है तो शरीर की जो रक्षा करने वाली प्रणाली सिस्टम होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और जो HIV वायरस है, HIV जो बीमारी है,
HIV, इससे HIV से एड्स होता है। एड्स बीमारी का नाम, जैसे ये कैसे कोरोना जो है बीमारी का नाम है, लेकिन उसका नाम जो है कोविड रखा गया है। कोविड-19 यानी 2019 में आया था कोरोना, इसलिए उसका नाम कोविड-19 रखा गया है और उसका जो नाम है वो कोरोना है। इसी तरह HIV यानी जो उस बीमारी का प्रमुख वायरस है उसे हम HIV कहते हैं, और जो रोग होता है वो एड्स है। तो एड्स जो होता है, एड्स के फैलने, ये एक ऐसी बीमारी है जो कोविड की तरह नहीं है। इसमें जब तक आपका ब्लड रिलेशन, मतलब आपका रक्त संबंध कहीं नहीं बनेगा, तब तक ये बीमारी नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति को अगर एड्स हुआ है इसको, तो ये इसके पास चाहे इसके पास जाता है तो इसे नहीं होता, इसे नहीं होगा उस तरह से। जब तक ये, मान लीजिए ये कहीं दुकान पर जाता है और अपना, ये पहले ये जाता है, एक नंबर ये जाता है कहीं दाढ़ी बनवाता है या बाल बनवाता है, और ब्लेड से इसको कुछ थोड़ा सा ब्लेड से लग गया और ब्लड बाहर निकलने लगा, तो ये उसी दुकान पर जाता है और ये भी उसी ब्लेड से दाढ़ी या बाल बनवाता है, तो इसे भी कट जाता है। तो दोनों को रक्त में जो वायरस, ये उस माध्यम से चला जाता है। और एक माध्यम इसका और भी है, सेक्सुअल रिलेशन में जब दो लोग आपस में सेक्स संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके माध्यम से भी यह एक दूसरे के शरीर में आ जा सकता है। इस प्रकार से जो एक एड्स की एक प्रेप नामक दवा है, HIV की दवा है प्रेप, जो ये दवा खाने से जो हमारी टी सेल कोशिकाएं हैं उनके चारों तरफ एक दीवार का घेरा बना देती है, जिससे एड्स नहीं हो पाता है। यानी जब सेक्सुअल संबंध बनाया जाता है तो उसके पहले प्रेप नामक एक दवा खा ली जाए तो इसे बचा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये दवा काफ़ी महंगी मिलती है। प्रेप उस दवा, यानी कंपनी का नाम है। प्रेप के अंतर्गत कई दवाएं आती हैं, जैसे अब यहाँ पर एक डोलो नामक दवा है, डोलो अपने यहाँ, या सिप्ला, इसी तरह इनके अंतर्गत आने वाली कई दवाएं होती हैं। उसी तरह प्रेप जो है एड्स की दवा है, जो यूरोपीय देशों यानी अमीर देशों के लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। और HIV जो है इस समय पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से भारत में ही फैल रहा है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। आगे हम देखते हैं। एक बात आपको और बताते चलें, हम पूछते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है? कौन सा जीव है जिसका रक्त जो है सफ़ेद होता है? तो वो जीव है आपका काकरोच। काकरोच जो होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। ये पूछा था 2019 के UPPCS सीसैट के पेपर में। ये पूछा था कि किस जीव का रक्त जो होता है सफ़ेद होता है, तो वो काकरोच होता है। काकरोच में एक होता है जो RBC यानी रेड ब्लड सेल जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल का जो ब्लड का जो मुख्य काम है, क्या करते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले आता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को देता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। तो जो काकरोच होता है उसमें, काकरोच में क्या होता है कि उसमें फेफड़ा पाया ही नहीं जाता है। फेफड़ा जब नहीं होता तो वो ऑक्सीजन जैसे लेता है वो डायरेक्ट उसके शरीर में फैल जाता है, और फैल जाने के कारण उसे हीमोग्लोबिन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हीमोग्लोबिन उसके शरीर में रहता नहीं, डायरेक्ट उसकी, वो जैसे सांस अंदर ले जाता है उसकी हवा उसके शरीर में पूरी तरह से फैल जाती है। और मानव शरीर में क्या होता है, फेफड़े तक जो हवा हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं वो आकर फेफड़े के पास रुक जाती है, फिर यहाँ से उसका जो सप्लाई करना होता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। एक और अब आगे हम बात करते हैं, उसके जो बताए थे कि कितने भाग हैं। ये बताए थे कि रुधिराणु यानी जो हैं उनके RBC और WBC, और ये प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो इसमें से हम आरबीसी पढ़ चुके, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके। अब हमारा नंबर है प्लेटलेट्स का। चलिए हम प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो हमारे शरीर में कितना पाया जाता है प्लेटलेट्स, इसकी संख्या जो है 2 लाख है। और इसका जो टेक्निकल नाम एक है, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है इसे। प्लेटलेट्स का टेक्निकल एक नाम है थ्रोम्बोसाइट। यह स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे शरीर के स्टेमिना को प्लेटलेट्स बढ़ाता है। इसका जीवन काल जो होता है 7 दिन होता है। स्टेमिना को हमारे ये बढ़ाता है। स्टेमिना क्या होता है, इसका जो जीवन काल होता है 7 दिन होता है और इसकी जो संख्या है 2 लाख होती है। स्टेमिना यानी बोले तो स्टेमिना क्या होता है, स्टेमिना यानी हमारी जो क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। जैसे आप एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी जो होता है, हमें एनर्जी यानी हमारे अंदर ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा कितनी है, जैसे ऊर्जा कितनी, हम उसका कितनी देर तक उपयोग कर पा रहे हैं, स्टेमिना उसे बोला जाता है। तो प्लेटलेट्स हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। जैसे स्टेमिना का अर्थ हम समझाते हैं आपको। जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ लगाते हैं और आप जा कर के 100 मीटर पर रुक जाते हैं और आपके साथ कोई और दौड़नी शुरू करता है। वह दौड़ते हुए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चला जाता है, वह नहीं हैरान होता, और आप 100 मीटर 200 मीटर दौड़कर हैरान हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो स्टेमिना यानी जिसकी क्षमता अधिक होती है, एनर्जी, आपकी एनर्जी 100-200 मीटर में समाप्त हो गई, और जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है वो 2 किलोमीटर तक दौड़ ले रहा है, यानी उसका स्टेमिना जो है बहुत मजबूत है। तो यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर की स्टेमिना को बढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स की कमी के कारण, यानी जो इनकी संख्या 2 लाख होती है, ये इनकी संख्या में जब कमी आती है तो हमें प्लेटलेट्स कमी जब हो जाती है शरीर में तो उससे बुखार हो जाता है, बदन दर्द होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इस तरह की तमाम परेशानियां सामने आती हैं। जो डेंगू बीमारी होती है, डेंगू के बारे में हम बात करते हैं। डेंगू जो है हमारे प्लेटलेट्स को ही ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा प्लेटलेट्स नीचे गिर जाता है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर प्लेटलेट्स आपका घट करके बहुत नीचे आ जाता है, 10-15 हज़ार तक आ जाता है, इस स्थिति में इंसान की मौत भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स जो अभी हाल फिलहाल में बहुत तेज़ डेंगू बीमारी फैली थी, इसमें यही होता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो गिर जाती है और हमें समस्याएं महसूस होने लगती हैं। तो ये कोई बहुत तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। प्लेटलेट्स को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे बकरी का दूध बोलते हैं, बकरी का दूध जो होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और फल खाना चाहिए, फल भी हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं। इन सब का सेवन करके हम डेंगू बीमारी से निजात पा सकते हैं। पपीता होता है उसके पत्ती को भी पीस कर पिया जाता है। इस प्रकार से हम प्लेटलेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, यानी प्लेटलेट्स को अपने बढ़ा सकते हैं, डेंगू बीमारी से निजात पा सकते हैं। और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको दे देते हैं। इसका भी जो निर्माण होता है ये 3 से 5 दिन तक इसका भी जीवन काल होता है, और इसका भी मृत्यु जो होती है कब्रगाह, इसका भी स्प्लीन ही होता है। और इसके जो मुख्य कार्य हैं, ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी जब हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो जो ब्लड बहता है उसे रोकने का काम भी यही थक्का जमा कर प्लेटलेट्स ही करते हैं। और प्लेटलेट्स की कमी से जो हमें रोग होते हैं, चिकनगुनिया यानी ये जो मच्छर से फैलने वाली डिजीज़ है, और डेंगू, इसे इन दोनों के कारण से हमारा जो प्लेटलेट्स होता है उस पर प्रभाव पड़ता है और प्लेटलेट्स घटने लगता है, जिससे हमें समस्या होने लगती है। हमारे रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और जो कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस तरह से आज हम ब्लड के बारे में बहुत कुछ समझे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।